Hello everybody. So today I am going to explain auto text, जिसमें by pressing a single key, एक की प्रेस करने पर आपको बाकी का जो भी पूरा टेक्स्ट है वो आ जाएगा अपना आप। सेकंड ऑप्शन इज द ऑटो वर्ड कंप्लीशन। ऑटो वर्ड कंप्लीशन मतलब कि आप वो वर्ड का पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स टाइप करोगे तो वो बाकी का वर्ड पूरा कंप्लीट कर देगा। देन इफ यू वांट टू काउंट कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं तो दैट वी आर एबल टू डू इट बाय यूजिंग वर्ड काउंट ऑप्शन। एंड देन इफ यू वांट टू ऐड ए लाइन नंबर तो लाइन नंबर भी हम ऐड करना सीखेंगे। So all the topics are very important and very useful in making documents. So let's start. ये किस तरह से वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सब चीजें है कहाँ। तो कि टूल्स मेनू में ही हमको यहाँ पे वर्ड काउंट ऑप्शन मिलेगा और टूल्स मेन्यू में ही हमको यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में हमको ऑटो कंप्लीशन वर्ड मिलेगा आपको। एंड देन यहाँ पे एडिट मेनू में भी ऑटो टेक्स्ट हमने जो है वो ऑलरेडी सीख लिया है, वो हमको सीखना है ऑटो टेक्स्ट में से, एडिट मेनू में से। तो ये हम अलग अलग ऑप्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट मतलब आपको कुछ वर्ड कॉमनली है, सपोज थैंकिंग यू, ऐसा कुछ भी है, विथ माय बेस्ट रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली, कुछ भी जो आप कॉमनली लिखते हो तो वो पूरा लिखना ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको एक की प्रोवाइड कर सके, वो वर्ड को या तो पूरे सेंटेंस को या तो 2-3 लाइन को एक साथ आप ऑटोमेटिकली प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको यू ओपन द एडिट मेनू, आपको एडिट मेनू में जाना है। एडिट मेनू में से आपको ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा। एडिट मेनू में से ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन, एंड देन हियर यू सी सम रेडीमेड थिंग्स आर अवेलेबल हियर। यहाँ पे कुछ रेडीमेड चीजें अवेलेबल है, जैसे कि स्टैंडर्ड, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर। सपोज फर्स्ट रिमाइंडर लिखा है, उसका शॉर्टकट क्या सेट किया है, R1 सेट किया है। तो किस तरह से वो काम करता है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं R1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो शॉर्टकट की आपने डिसाइड की है वो शॉर्टकट की लिखने के बाद यू नीड टू प्रेस F3 की, आपको F3 की प्रेस करनी। मैं अभी F3 की प्रेस कर रहा हूँ तो पूरा एक ऑटो टेक्स्ट आ गया पूरा इसमें। अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अभी कैपिटल R1 में लिख रहा हूँ F3। तो जिस भी तरह से आपने जो भी यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडिट, ऑटो टेक्स्ट, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, AR। सेकंड रिमाइंडर को क्या दिया, नेम दिया है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, और यहाँ पे शॉर्टकट लिया है AR। तो लेट दैट वी ट्राई AR एंड देन यू प्रेस F3 की। एक्नॉलेजमेंट लाइन जो लिखी थी वो यहाँ पे आ गया, वी हियर बाय एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर। ठीक है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो सिर्फ शॉर्टकट की प्रेस की। वापस एक नॉर्मल वाला आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। सपोज ये ओनली फॉर टेम्पलेट्स, ओनली कंपनी, एलिगेंट वगैरह जो है, तो ELE1 वो यहाँ पे दिया है, ELE1 F3। तो यहाँ पे आ गया कंपनी का, देखो है। तो जो मैंने दिया हुआ है कंप्यूटर को वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हमको अपने तरीके से देना हो तो किस तरह से देंगे। सपोज उसके लिए एडिट मेनू में ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट में आपको यहाँ पे कुछ नाम देना है। सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ थैंकिंग यू, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्टकट उसने अपने तरीके से कुछ दे ही दिया है। अगर आपको आपका खुद का कोई शॉर्टकट रखना है देन ऑल्सो यू आर एबल टू डू इट। Let we see is working or not. So now thank you is comes automatically. देखो मैंने लिखा यहाँ पे TY, जो भी शॉर्टकट दिया गया था, और उसके बाद मैं प्रेस कर रहा हूँ F3 की। So this way we are able to take the auto text from the edit menu and then you just do it the steps। आप एडिट में से ऑटो टेक्स्ट लेकर यहाँ पे आप नेम में ऑटो टेक्स्ट डाल दो और उसका शॉर्टकट की डिसाइड कर दो। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि बेस जैसे TY में टाइप करके मैं F3 प्रेस करूंगा
तो थैंक यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर ऑटो टेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज द ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इज द ऑटो करेक्ट ऑप्शन। So from the tools menu you take auto correct option, and लास्ट में मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि ऑटो टेक्स्ट कैसे आता है, उसी तरह से यहाँ पे वर्ड कंप्लीशन हमको लेना है। मगर वर्ड कंप्लीशन काम तभी करेगा जब आपने कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, एक बार जो लिख लिया उसी को कंसीडर वो वर्ड कंप्लीशन में करेगा, ऑटो वर्ड कंप्लीशन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा सेटिंग करना है। तो अनेबल करना है, अगर वो डिसेबल होगा तो वर्ड ऑटोमेटिक कंप्लीट नहीं होगा। सो एज ए टिप आप लोगे तो जैसे ही वर्ड के कुछ कैरेक्टर्स आप लिखोगे तो वो वर्ड ऊपर एज ए टिप दिखाई देगा, एंड दैट वी आर एबल टू टेक इट बाय प्रेसिंग द एंटर की। यहाँ पे आप देखो अलग अलग ऑप्शन है कि एंटर की प्रेस करने पर वो आएगा, स्पेस प्रेस करने पर वो आएगा, राइट की प्रेस करने पर आएगा, वो टैब की प्रेस करने पर आएगा। आपको कौन सी की प्रेस करने पर आपको आपका वर्ड कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंटर। देन यू नीड टू डिसाइड मिनिमम आपके वर्ड की कितनी लेंथ हो तो वो वर्ड कंप्लीशन में कंसीडर होगा। तो दैट ऑल्सो नेट वी नीड टू डिसाइड इट कि कितने वर्ड का मिनिमम वाला, मतलब कितने कैरेक्टर का मिनिमम वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेट किया है 5। तो जैसे ही 5 वर्ड कैरेक्टर का कोई भी वर्ड होगा तो वो वर्ड कंप्लीशन में कंसीडर किया जाएगा, एंड दैट वर्ड आई एम एबल टू कंप्लीट ऑटोमेटिकली। एंड मैक्सिमम एंट्रीज कितनी होगी एक डॉक्यूमेंट के अंदर, 500। तो वो भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि तो थैंक यू मैंने लिखा हुआ है, तो इट मे बी नोटेड हियर इन दिस लिस्ट। यहाँ पे अभी मैंने लिखा है 500 एंट्रीज हो सकती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जो जो चीजें ऐड करते जाओगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सपोज मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये येलो टिप आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड टिप, एंड इफ आई वांट दिस देन आई वांट टू प्रेस एंटर की। देखो ऑटोमेटिक आ गया। दिस इज कॉल्ड वर्ड कंप्लीशन। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटो टेक्स्ट एंड वर्ड कंप्लीशन। बी करेक्ट। Word completion. Okay, now suppose whatever the thing that I want, suppose I want the example word, क्योंकि मैंने एक बार ये डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया है। तो जैसे ही मैंने EXA, देखो EXAM लिखा तो वहां पे एग्जाम्पल टिप में आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल येलो बॉक्स के अंदर एग्जाम्पल लिखा आ गया। इफ आई वांट दैट वर्ड, एंटर की प्रेस कर दो तो वर्ड मिल जाएगा। उसी तरह से मुझे कंप्लीशन वर्ड चाहिए, POMP। आप जैसे ही मैंने 3 या 4 कैरेक्टर लिखे, ठीक है, तो कंपटीशन आ गया, क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ पे मैंने लिखा था, ये L टाइप किया तो कंप्लीशन आ गया, एंड इफ आई प्रेस एंटर की आई गेट दैट वर्ड। तो अगर कोई एक वर्ड आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लिया तो बाद में अगर आपको वही वर्ड दूसरी बार अगर आप टाइप कर रहे हो तो पूरा वर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। बाय टाइपिंग 2 और 3 और 4 कैरेक्टर्स यू गेट द टिप, और आप एंटर की प्रेस करके वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसको ले सकते हैं। इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स द मिस्टेक होता है, क्योंकि आपने बार बार वो वर्ड लिखने पर हो सकता है कि दूसरी बार जब आप वो वर्ड टाइप कर रहे होते हो तो हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक कर बैठो। तो द वेस्टेज ऑफ टाइम, सो बेटर वी गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, टूल्स मेनू में से ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में से ये लास्ट ऑप्शन जो है वर्ड कंप्लीशन में जाना है। इसको अनेबल करने पर ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, सो एज टिप वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप 3-4 कैरेक्टर टाइप करोगे तो आपको ऑटो कंप्लीशन वाला वर्ड ये येलो बॉक्स में दिखाई देगा। अगर वो टिक नहीं किया है तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि ये ऑटो करेक्ट में है कि नहीं है, वर्ड कंप्लीशन में है कि नहीं है। यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि एंटर की प्रेस करने पर आपको वो वर्ड ऑटोमेटिक चाहिए नहीं चाहिए। मिनिमम कितने कैरेक्टर का वर्ड आपको एज ए वर्ड कंप्लीशन में कंसीडर करना है वो भी आप ही को डिसाइड करना है। ये सब सेटिंग करके ओके कर दो। नाउ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू डू द वर्क फॉर यू। वेरी इजी एंड वेरी गुड फैसिलिटी ऑफ
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलो या राइटर बोलो। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी सिलेक्टेड मैंने पोर्शन किया है उसका वर्ड काउंट करना हो तो टूल्स में से वर्ड काउंट। तो टोटल मैंने कितने वर्ड लिखे 19, उसमें कैरेक्टर्स आ गए 103। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में भी 19 और 103। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे याद रखो स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर एज ए कैरेक्टर, तो यहाँ पे स्पेस को भी कैरेक्टर में काउंट किया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कैरेक्टर काउंट करने जा रहे हो तो कंप्यूटर स्पेस को भी काउंट करता है। सो बाय यूजिंग दिस वे यू आर एबल टू काउंट योर द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर डॉक्यूमेंट। अभी नेक्स्ट चीज के मुझे चेंज केस करना है, यानी कि आई वांट टू कन्वर्ट माय डॉक्यूमेंट इनटू कैपिटल लेटर्स और इन स्मॉल लेटर, अपर केस में या तो लोअर केस में जाना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है, क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेनू, देन टेक चेंज केस। चेंज केस में देखो अपर केस लेने पर पूरा कंटेंट्स कैपिटल हो जाएगा, जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा उतना। देन अगेन फॉर्मेट चेंज केस लोअर केस, तो लोअर केस में हो गया सब कुछ। So like that you are able to convert in capital or in small letter. Then the next and the last option is the line numbering, that also you get it from the tools menu. Tools menu में से line number, line number में से आपको 100 numbering यहाँ पे टिक करना है। तो 100 numbering टिक करने पर आप everything you get activated. By default वो options deactivate होता है, by default आपको line number नहीं मिलता है। तो 100 numbering, line numbering 1 2 3, in which place you need a line आपको वो सब सेट करना है। ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आप देखो हर 5 लाइन पे वो नंबरिंग देख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5th लाइन पे आ गया। और उसके बाद 6 7 8 9 10th पे पहुंचोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक 10th भी आ जाएगा। सो यू आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑल्सो, आप लाइन को भी इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो हियर व्हाट वी लर्न इन थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल कि भाई हमने सीखा एडिट मेनू में से ऑटो टेक्स्ट, जिसका बेनिफिट हमने सीखा कि बाय प्रेसिंग ए सिंगल की वी आर गेटिंग ऑल दिस वर्ड टुगेदर। आपने थैंक यू लिखा हो, 2 वर्ड लिखे हो, 3 वर्ड लिखे हो, जो भी है वो बाय प्रेसिंग सिंगल की शॉर्टकट की प्रेस करके F3 की प्रेस करने पर आपको वो वर्ड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सेकंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट वी लर्न इज ऑटो करेक्ट ऑप्शन, एंड इन दैट वी लर्न वर्ड कंप्लीशन। ओके, तो इस ये भी आपको पता है कि कितना बेनिफिशियल है कि वर्ड के 2-3 कैरेक्टर लिखने पर आपको पूरा वर्ड मिल जाता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काम की चीज है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पर। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।